आपको ये नहीं करना, लेकिन आप करने पे मजबूर किया जाएगा या मजबूर हो जाएंगे आप। इसमें आप कश्मकश में हैं और उस कश्मकश से आपको अपने आप को निकालना चाहती है या निकालना चाहते हैं। आपने आंखें कान बंद कर दिए, हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की, वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूंगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती हैं। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शोहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है।
वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है, तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आप मेरे कार्ड्स को देखिएगा, एक एक कार्ड को देखिएगा, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। और रेजोनेट करें आपके अपने मसाइल को, अपने सवालों के जवाब को मेरे काउंसलिंग से। तो ये पहला वाला जो कार्ड है ये असल में आपके इस मसले का हल है, सॉरी इस हफ्ते का कार्ड है। और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो है, और ये इन दोनों की बेस है। और ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपके दोस्तों की फीलिंग है, ख़ानदान की, फैमिली की, ये कुछ फियर्स हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी, अच्छे कार्ड हैं, नो डाउट के बुरे कार्ड भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर भी नहीं चलता काम। मगर हम उन कार्ड्स को डील कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर होता है, कि हम उसकी जो फीलिंग है उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने लिए, ये हमारे ऊपर होता है, और ये हमारा माइंड सेट होता है। तो जहाँ पे अच्छे हैं आप, वहाँ पे मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, जहाँ पे अच्छे नहीं हैं वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इस कार्ड में असल में आपने अपनी ज़िंदगी की एक लाइन खींची हुई होती है। लाइन के एक तरफ कुछ चीज़ें आपने चाहते हैं कि मैं करूं, कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं ना करूं। लाइन के उस तरफ थोड़ी सी नेगेटिविटी है, लाइन के इस तरफ थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। तो अगेन आप जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको दोबारा लाइन के उस तरफ ले जाने की कोशिश करता है जो आप नहीं करना चाहते। ये आपको उस तरफ खींच के लेके जा रहा है जो आप नहीं करना चाहते। इस वक्त आपके पास पूरा हफ्ता इसी में आप फंसे रहेंगे कि आपको ये नहीं करना, लेकिन आप करने पे मजबूर किया जाएगा या मजबूर हो जाएंगे आप, या हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आप मजबूर हो जाएं कि आपको लाइन के उस तरफ दोबारा जाना पड़े जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते। मकसद हो सकता है कि आप जॉब करना चाहते हो और आपको जॉब करने नहीं दी जाए, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि मुझे क्या करूँ मैं, और ये आपको बचा रहा है। ये डैड है, ये बाप है, ये कह रहा है कि बचो, थोड़ा सा रुको, और रुकोगे और बचोगे चीज़ें बेहतर होंगी, रुकोगे बचोगे नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आप बार बार लाइन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अपने आप को रोको। ये एम्परर का कार्ड है, और ये आपको कंट्रोल करने के लिए और बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी बेस है। ये कार्ड बाप का है, ये कार्ड माँ का है। ये जो माँ है ये आपको मजबूर कर रही है लाइन के उस तरफ ले जाने के लिए। इनको टाइम चाहिए, इनको तवज्जो चाहिए, ये आप है। तो ये वाली जो पावर है इसमें आप कश्मकश में हैं, और उस कश्मकश से आपको अपने आप को निकालना चाहती है या निकालना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है। उधर नहीं जाना मगर वहां जाना पड़ेगा, लगता है ऐसे। पास्ट में भी आपके पास ये प्रॉब्लम मौजूद थी, ये प्रॉब्लम आपके पास पास्ट में भी मौजूद थी, लेकिन आपने इसको ओवरकम कर लिया। लड़ना तो है, करना तो है, तो आपने जो लड़ना है और करना वाली पोजीशन पे काम करते हुए उस प्रॉब्लम को दबा दिया, लेकिन वो दोबारा निकल रही है। ये दोबारा आपके सामने आ रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फैसला वैसे आप नहीं करना है, आपको आपकी असल पोजीशन, आपकी असल ग्राउंड रियलिटी मालूम है, इसलिए ये फैसला आपने करना है। और आपने किस तरीके से फैसला करना है ये अभी आपको पता है, और आपको आगे चल के क्या मुश्किलात हो सकती हैं इस फैसला करने में ये भी आपको पता है। ये देखिएगा, ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है। असल में आपको आप नहीं, कुदरत चला रही है, और प्रेजेंट में कुदरत आपको चलाएगी। तो जहाँ पे आप लाइन के उस तरफ ले जाने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज़ मना कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं, तो वहाँ पे कुदरत आपको सपोर्ट भी कर रही है। कुदरत कह रही है कि करो, और आप बहुत सारे काम कुदरती तौर पे करते हुए आ रहे हैं।
उसमें आपकी अकल समटाइम्स काम नहीं करती होगी, लेकिन आप कुदरती तौर पे अच्छा करते हुए आ रहे हो। आपके नज़दीक जहाँ पे अपनी फैमिली की ज़िंदगी है, ये वाला कार्ड बता रहा है, वहाँ पे आपको अपना मुस्तकबिल भी नज़र आ रहा है। इसलिए आप चाह रहे हैं कि दोनों को बैलेंस किया जाए। अब ये वाला कार्ड, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपको फैसला करना है, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने मौजूद हैं। तो ये कह रहा है कि आपने आंखें कान बंद कर दिए, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, और आप जो करना चाहते हैं वो करते चले जा रहे हैं, ये फ्यूचर का कार्ड है। आपने कहा बस ठीक है, जो कुछ भी है बस मुझे करना है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि फैसला आप ही ने करना है, चाहे आपके मतलब का हो या ना हो, फैसला आपने ही करना है, और आप वो फैसला करने के लिए तैयार खड़े हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सजिटेरियस ओवरऑल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका मसला, इतना आराम से हल होने वाला, इतना आराम से समझने वाला नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। और ये कॉम्प्लिकेशंस आपके पास इस हफ्ते कुछ ज़्यादा रहेंगी। फेस कीजिए, अल्लाह मालिक है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब कुछ फीलिंग्स की तरफ आना चाहता हूँ। ये नाइट ऑफ वांड्स है, आप नाइट ऑफ वांड्स हो, यस, आप आगे बढ़कर खेलते हो, बहुत स्पीडी खेलते हो, सबसे ज़्यादा अच्छी स्पीड आपकी है, आप तरीके से निकलने की कोशिश करते हो, और ये पावर अपनी ज़िंदा रखिएगा, इसको नहीं मरने दीजिएगा। ये पावर जितना आपके पास रहेगी उतना आप आगे बढ़ के खेलते रहोगे। जितना इस पावर से आप निकलोगे, आपके पास मसाइल आ सकते हैं, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आपकी फैमिली का कार्ड है और ये अच्छा नहीं है। आपकी फैमिली, ये कार्ड का नाम है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हो, ये जो फीलिंग्स आपके पास आ रही है ना, यहाँ पे हिम्मत हार जाते हो, और ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपको घूम फिर के फिर वहीं पे आना पड़ता है जो सब लोग चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपको लाइन के पार जाना पड़े और ऐसा फैसला करना पड़े जो आप नहीं करना चाहते। तो ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ये फीलिंग्स अच्छी नहीं है। ये एक फियर आपके पास है, ये जजमेंट का फियर है, और ये फियर आप बना रहे हो। ये बता रहा है कि हो सकता है कि अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो आपके पास ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये खौफ आपके पास आ चुका है, तो इस खौफ को भी आपने ही कंट्रोल करना है। और आखिरी वाला कार्ड पता नहीं क्यों इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है। ये बता रहा है कि आपके पास एक तीसरा ऑप्शन आने वाला है, एक तीसरा रास्ता खुलने वाला है, एक तीसरी चॉइस आने वाली है। एक तो वो 2 चॉइस बताई मैंने आपको ना, वो लाइन के इस पार या उस पार 2 चॉइस। ये कार्ड कह रहा है कि तीसरा रास्ता भी है, और ये बहुत अच्छा है। लवर्स का कार्ड है, और ये मेजर आर्कैना का कार्ड है, और ये चॉइस का कार्ड है। ये आपको इन तमाम मुसीबतों से निकाल देगा, इन तमाम प्रॉब्लम से निकाल देगा, इस जदोजहद से, इस कन्फ्यूजन से आपको निकाल देगा। तो ये तीसरा रास्ता आपके पास आ रहा है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गुड लक। मैं आपके लिए बहुत दुआएं कर सकता हूँ कि अल्लाह करे आपके सारे मसाइल हल हो जाएं, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। कार्ड्स अच्छे हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से काउंसिल करने की कोशिश की है, मगर कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हैं। अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, तो उसको आपने फेस करना है। ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आँखें बंद करके फैसला मत कीजिएगा, आँखें खोल के फैसला कीजिएगा। ओके जी, मैं आपके मैसेज पढ़ने वाला हूँ, और ये मैसेज किया है, थैंक्स फॉर यू, अल्लाह पाक आपकी सलामत रखे, आमीन। माय नेम इज़ हिना। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत खुश हूँ सर। ये फातिमा है। फातिमा, मुझे इस किस्म का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। यस, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और ये क्या है, सी कहते हैं, आप कर्मा हुआ, मैंने अच्छा किया, लास्ट ईयर बदले में अच्छा हुआ सर। फातिमा, आई एम हैप्पी। ये ऊपर वाली फातिमा है, हाँ वही है। क्या आप अल्लाह का शुक्र है, आमीन सुम्मा आमीन। जी ये वही है, इनका दूसरा मैसेज था।
यू वेरी गुड, यस आई एम वेरी गुड। ये हैं सज्जाद हुसैन और उसने बहुत सारे फूल भेजे हैं। और 369 लिखना था, 36 क्यों कर दिया इन्होंने। सितारा फ्राम फैसलाबाद, सर मैं सजिटेरियस हूँ और काफ़ी इल्हामी और ये कोई लफ्ज़ है मुआरफ़ी भी हूँ, ये मार्फत से होगा, लेकिन सकून और बेचैनी है मुझ में। आप किसी उस्ताद के पास जाएं, किसी बुजुर्ग के पास जाएं और वहाँ से फैज़ हासिल करें, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। लाइफ नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं आपको। तो आप ज़रूर किसी बुजुर्ग से मिले, वो आपको सही कर देंगे। सितारा आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। ये कोई हैं, नाम नहीं समझ में आ रहा। और मोज़म्बिक किसी ने लिखा है, वेरी नाइस, ये शिराज हैं, ठीक है। ब्लेस यू सर, ग्रेट रीडिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स गॉड, सजिटेरियस की रीडिंग आ गई, बहुत लेट आई है। जी बिल्कुल लेट आई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। और बहुत अच्छा सर, वाकई ऐसा है, मेरी शादी का मसला है, उसमें बार बार रुकावट आ रही है। फार्मिंग के आसानी हो जाए, दुआ करें मैं फार्मिंग के आसानी हो जाए, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। किरण फ्रॉम खैरपुर सिंध। जी किरण, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक करे आपकी शादी का मसला हल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातें तो बहुत सच हैं। मेरा नाम एफ से है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। एफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और अस्सलाम वालेकुम, गुलनाज फ्रॉम इंडिया, सीकिंग रीडिंग रिजोनेट होती है, सो पर्सनल रीडिंग करवानी है। बिल्कुल करवाइए, मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। अच्छा सर, मैं कोर्ट केस है, क्या कब तक ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ आप आंसर दें। ये हैं, नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप अभी मेरा जो 3 सवालों का जवाब दूंगा उसमें आप रखें ये केस कब तक ख़त्म होगा, ठीक है। और ये कैसे रोकें, पता नहीं क्या की चीज़ कैसे रोकें, मुझे नहीं पता। थैंक्स गॉड। अच्छा, मेरे ख्याल में ख्यालात को करा होगा जो जहन में आते हैं, वो तो आप खुद ही रोक सकते हैं, वो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, कोई लिख के नहीं देगा कि ये गोली खा लो तो ख्यालात रोक लेंगे, वो आप खुद कर सकते हैं। थैंक्स गॉड। अपलोड हो गई वीडियो, इतनी लेट क्यों? मैंने बताया कि प्रॉब्लम थी, आज तो 19 हो गई है, बिल्कुल 19 हो गई होगी। सजिटेरियस इतनी देर से क्यों अपलोड किया? प्रॉब्लम थी, हमारे पास टेक्निकल प्रोग्राम प्रॉब्लम थी, वीडियोस तैयार थी मगर हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जी सबकी, किसी की भी नहीं हुई थी, आखिरी 4 जो रीडिंग्स है वो रुक गई थी। अभी मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ, तो वो देखें कि आप सवाल बनाएं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उसको आप विश भी समझ सकते हैं और अपने 3 सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब ये है, 2 वालों का जवाब ये है, 3 वालों का जवाब ये है। अब देखते हैं सूरत हाल। सवाल नंबर 1, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, और वो काम ना होने की वजह आप खुद स्पॉइल हो, आप खुद उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। और यस, आपका काम हो जाएगा। जिन लोगों का सवाल नंबर 2 है, आपका काम हो जाएगा, आप कंट्रोल हासिल कर लेंगे। सवाल नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, आपके काम में कोई ना कोई शैतानी कर रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई ना कोई बंदिश, जादू, टोना, तावीज़, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, वो हो रही है, तो आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।